जय श्री राम। अहोई अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस बारी 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा और इसमें माँ भगवती की पूजा की जाती है, अहोई देवी की पूजा की जाती है, घर में अहोई बनाई जाती है और घर में बहुत उत्साह मनाया जाता है। माताएं बहनें अपने संतान सुख के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा करती हैं। अहोई अष्टमी की कथा जरूर सुननी चाहिए और कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सबका विवाह हो चुका था। साहूकार की बेटी और बहुएं खदान में माटी लेने के लिए गईं, अहोई बनाने के लिए। और जब खदान में पहुंची तो जिस खदान में ये गईं, उस खदान में एक शाऊ माता रहती थी और उनके बच्चे रहते थे। भाभीियों की लाडली ननंद ने क्या किया, कुदाली लेके माटी खोदने लगी और जैसे कुदाली मारी तो शाऊ माता के बच्चे कट गए और इतने में शाऊ माता वहां पे आ गई। ये घबरा गई, इसने कुदाली एक तरफ तो फेंक दी, अब रोने लग गई है। लेकिन शाऊ माता ने कहा कि तूने मेरी गोद उजाड़ी है, तूने मेरे बच्चों को मारा है, अब मैं तुझे भी बच्चों के विरह में रुलाऊंगी, तेरी कोख बांधूंगी। अब ये रोने लग गई। इसका रोना सुनकर के शाऊ माता को दया आ गई और शाऊ माता ने कहा कि तेरे बदले अगर कोई और कोख बंधवा ले तो तू बच सकती है। इसने अपनी भाभीियों की ओर देखा, एक एक करके सभी भाभीियों ने मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी ने कहा कि बहन जी, आपके बदले मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। शाऊ माता ने साहूकार की छोटी बहू की कोख को बांध दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। साहूकार की छोटी बेटी के जब बेटा हुआ, 7 दिन के बाद में वो खत्म हो गया। इसी प्रकार 7 बेटे इसके खत्म हो गए। अब ये बहुत बिलखती, बहुत रोती, सबसे पूछती क्या करूं, मेरी गलती कैसे सुधरे। अब इसने एक दिन किसी विद्वान से पूछा कि मैं क्या करूं, संतान सुख कैसे मिले। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तू यदि चाहती है तुझे संतान सुख मिले तो शाऊ माता की एक सहेली है, सुरही गाय, लंगड़ी गाय है, पास में जंगल में रहती है। यदि वो चाहे तो तेरी कोख खुलवा सकती है। इसने कहा कैसे? बोली उसकी सेवा कर। पंडित जी ने कहा उसकी सेवा कर। अब इसने शाऊ माता की सेवा करनी शुरू कर दी, सुरही माता की सेवा करनी शुरू कर दी। और ये जंगल में जाती, जंगल में जाकर के गौ माता का पहले तो गोबर उठा देती, फिर झाड़ू लगाती, फिर वहां पे धो देती, उसके बाद में चारा रखती, पानी रखती और अपने घर चली आती। गौ माता सोचने लगी कि आखिर कौन है, रोज रोज आकर के मेरी सेवा करता है, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के, तो कोई पानी भी नहीं पूछता, फिर कौन है मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मैं देखूंगी। गौ माता ने दूसरे दिन सुबह सुबह देखा, वो साहूकार की बहू आई। आकर के उसने प्रतिदिन की तरह सफाई करी, चारा रखा, पानी रखा और जाने लगी। गौ माता ने कहा कि बेटी सुनो, तुम कौन हो और क्या चाहती हो, मेरी सेवा क्यों कर रही हो। साहूकार की बहू ने कहा कि हे गौ माता, एक आपकी सहेली है शाऊ माता, उन्होंने मेरी कोख को बांध रखा है, यदि आप चाहो तो मेरी कोख खुलवा सकती हो। गौ माता ने कहा कि तेरी कोख तो नहीं खुलती, लेकिन तूने इतनी सेवा करी है, मैं तेरा ये काम जरूर करूंगी, तू मेरे साथ चल। अब शाऊ माता यहाँ नहीं रहती, वो 7 समुद्र पार रहती हैं, तुझे वहां चलना होगा। गौ माता और साहूकार की बहू यहाँ से चल पड़े। चलते चलते बहुत जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे दोनों ने सोचा आराम कर लें। गौ माता लेटते ही सो गई और साहूकार की बहू बैठी हुई थी। इसने क्या देखा, एक सांप आया उस पेड़ की ओर, और जैसे पेड़ की ओर ये सांप आने लगा तो इसने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से उस सांप को मार दिया और पत्तों के नीचे उसको ढक दिया, लकड़ी एक तरफ फेंक दी और ये भी लेट गई सोने के लिए। इतने में वहां पे गरुड़ पंखनी आ गई, क्योंकि इस वृक्ष के ऊपर गरुड़ का घोंसला था, गरुड़ के बच्चे रहते थे। गरुड़ पंखनी ने वो लकड़ी पड़ी हुई देखी, उसमें खून लगा था, तो उसने सोचा कि इसने मेरे बेटों को मार दिया होगा। तो गरुड़ पंखनी उस साहूकार की बहू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी।
तभी ऊपर से गरुड़ पंखनी के बच्चों ने आवाज लगाई, माँ इनको मत मारना, ये तो हमारी मौसी हैं, इन्होंने हमारी रक्षा की है। गरुड़ पंखनी ने कहा, तुम्हारी मौसी? बोले हाँ, एक सांप आता था, हमें बहुत परेशान करता था, बहुत डराता था, आज इन्होंने उसको मार दिया, अब हम जो है निश्चिंत होकर के यहाँ पे रहेंगे। गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और उस साहूकार की बहू से बोली कि बेटी मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। साहूकार की बहू बोली कि हे गरुड़ पंखनी, यदि आप खुश हो तो मुझे और उस गौ माता को अपनी पीठ पे बिठा करके 7 समुद्र पार श्याऊ माता के यहाँ पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने कहा ठीक है बैठो, और दोनों को अपनी पीठ पे बिठा करके 7 समुद्र पार श्याऊ माता के यहाँ ले गई। और श्याऊ माता ने भी जब गौ माता को देखा तो बड़ी खुश हुई और दोनों सहेलियां बहुत खुश होकर के आपस में मिली और कहा कि बड़े दिनों बाद अपनी सहेली की याद आई, और दोनों बैठ के बातें करने लगी। गौ माता ने साहूकार की बहू को इशारा किया कि सलाई से लेकर के और श्याऊ के सिर से जुएं निकाल दे। अब साहूकार की बहू ने ऐसा ही किया, सलाका लेकर के और श्याऊ माता के सिर में सलाका मारने लगी। धीरे धीरे जुआं निकालने लग गई और श्याऊ माता बड़ी खुश हो गई और आशीर्वाद दे रही हैं कि बेटी जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों, तेरे घर में खूब आनंद हो, खूब खुशियां हो। जब आशीर्वाद दे रही थी तो साहूकार की बहू रोने लगी। श्याऊ माता ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? बोली कुछ नहीं, ऐसे ही। बोली नहीं नहीं, बता क्या बात है? बोली कि 7 बेटे कहाँ से होंगे? आपने तो मेरी कोख बांध रखी है, बेटे होते ही मर जाते हैं। श्याऊ माता ने कहा, मैंने तेरी आज कोख खोल दी। मैं कोख तो खोलती नहीं तेरी, लेकिन तुझसे मैं आज बहुत खुश हूँ। जा करके अहोई का उजमन करना, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी मिलेंगी। अब ये वहां से आई, आकर के इसने कढ़ाई चढ़ाई, उजमन की तैयारियां करी और इसकी जो बड़ी जिठानियां थी सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठी अहोई वाले दिन और तैयारियां करने लगी। बड़ी जिठानी ने बेटे को भेजा, कहा जाकर के देख तेरी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि वो तो सुबह सुबह उठते ही रोना शुरू कर देती हैं, पूरा त्योहार बिगाड़ देती हैं, लेकिन आज अभी तक रोने की आवाज नहीं आई। तो जिठानी का बेटा जब गया, उसने चाची के यहाँ झांक करके देखा तो वहाँ रोना धोना तो कहाँ, वहाँ तो खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि अहोई माता की कृपा हो गई थी इसके ऊपर। यहाँ तो उजमन की तैयारियां चल रही थी, 7 बेटे थे, 7 बहुएं बैठी हुई थी। ये दौड़ा दौड़ा आया, इसने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब ये इसकी माँ दौड़ते हुए आई, आकर के अपनी देवरानी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने कहा कि अहोई माता ने मेरी लाज रख ली, जिस प्रकार अहोई माता ने, श्याऊ माता ने मेरी कोख खोली है, वैसे ही सभी माताओं की कोख खोले और सभी माताओं की जो संतान है उनकी रक्षा करे। तो जिस प्रकार साहूकार की बहू के ऊपर अहोई माता की कृपा हुई, वैसे ही आप सबके ऊपर भी अहोई माता की कृपा हो, आपकी संतान को खूब लंबी उम्र मिले, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आप सभी सुखी रहें। जय हो अहोई माता की।